योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हमें ईश्वर प्रकृति के रूप में क्या क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने सूरज, बारिश, जल, जमीन, इसका महत्व तो समझ लिया है, इसीलिए तो वो पूजनीय है। सूरज के अनगिनत फायदे, जमीन के अनगिनत फायदे, पानी के बिना हमारा जीवन ही नहीं हो सकता, सूरज के बिना ये धरती ही नहीं हो सकती, हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते और ज़मीन के बिना हम रह नहीं सकते। इन चारों के तो फायदे हमें सब समझ में आए, लेकिन छोटे छोटे जो नेचर में छिपे हुए राज हैं वो हमें पता है, लेकिन एक बार मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आप बहुत सारे फ्रूट्स ले लीजिए, उसमें से नारियल का आप फल ले लीजिए। देखिए, हर फल में बीज है, लेकिन नारियल में बीज है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब बीज हम फेंकते हैं, लेकिन नारियल में बीज ही नहीं है तो फेंकने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन नारियल में पानी है। अगर हम किसी भी फ्रूट है उसका जूस निकालना पड़ता है या तो फिर उसमें दूध मिला के शेक बनाना पड़ता है, लेकिन नारियल में ऑलरेडी पानी है और वो पानी हर लोगों को इस्तेमाल आता है, किसी भी बीमार पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल आता है। लेकिन फ्रूट्स के हर जूस हर लोगों को नहीं चलते हैं। उसके बाद नारियल में तेल होता है जो स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, उसका खाने में भी इस्तेमाल होता है। नारियल के फल का तो हम खाने में इस्तेमाल करते ही है, उसके छिलके का भी इस्तेमाल होता है, उसके पौधे का भी इस्तेमाल होता है, उसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है। पत्तों में से भी झाड़ू बनाया जाता है, कई चीज़ें बनाई जाती है, उसके फूलों से दवाई बनाई जाती है। नारियल का अगर आप पेड़ और फल लेंगे तो अनगिनत उसके फायदे भी है। और सबसे बड़ा है कि सब फ्रूट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन नारियल जल्दी खराब नहीं होता है। इसीलिए आप देखिए, हमारे पूर्वजों ने नारियल को हमेशा शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया है। वो किसी का स्वागत करना है, किसी की गोद भराई की रस्म है, शादी है ना, फिर गृह प्रवेश है, हर चीज़ में जितने भी शुभ कार्य है आपको वहाँ नारियल आपको शुभ कार्य में इस्तेमाल। देखो, हम भगवान को नारियल ही चढ़ाते हैं, भगवान को नारियल ही तोड़ते हैं, हर चीज़ में आपका नारियल का उपयोग है, इसीलिए नारियल पूजनीय है। इससे हमें ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं? जितना आप, और देखिए नारियल का सबसे बड़ा है कि हम कम पानी और कम खाद डालते हैं, तो नारियल कम मेहनत लेता है, कम पानी लेता है, कम खाद डालता है, वो अपने आप ही ज़मीन से पानी ले लेता है, खाद ले लेता है और बहुत सारा देता है। नारियल से हमें ये सीखना है, बहुत कुछ देना है, लेना कम है। वैसे ही कोई भी मनुष्य अगर कम से कम लेता है, बहुत से बहुत देता है। उसके लिए हम अब्दुल कलाम जी का उदाहरण लेंगे, विवेकानंद जी का उदाहरण लेंगे। उन्होंने समाज से कम लिया है, मैक्सिमम दिया है, इस वजह से आज उनका नाम अजरामर हो गया है। वैसे ही अगर हम फूलों में देखा जाए तो देखिए, बहुत सारे फूल इकट्ठा करिए और कमल का फूल को देखिए। हमेशा पूर्वजों ने हमारे कमल के फूल को, भगवान कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु के हाथ में कमल है, हाँ, देवी के, लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, हर जगह पे गणपति बप्पा के हाथ में कमल है, हर जगह पे, हर भगवान के स्थान पे, उनके चरणों में, उनके हाथों में, सब जगह पे कमल का फूल दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि कमल ये विपरीत परिस्थिति में आता है, वो कीचड़ में आता है, उसको हमें जाके पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो विपरीत परिस्थितियाँ अपने आप को खिला के रखता है। और हर फूलों की आयु कम होती है, एक दिन की होती है, लेकिन कमल की आयु ज़्यादा होती है, वो विपरीत परिस्थितियों में खिलता है। इसीलिए देखिए, हमें अगर अच्छी परिस्थिति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी खिलना बहुत जरूरी, तभी वो पूजा के योग्य बनता है। देखिए, गुलाब, इसीलिए हम उदाहरण देते हैं गुलाब के फूल का। गुलाब के फूलों में बहुत खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, उसको सूरज का प्रकाश चाहिए और उसमें कीड़ा भी बहुत जल्दी लग जाता है, तो उसको दवाई भी छिड़कना पड़ता है, तब जाके वो गुलाब का फूल खिलता है। यानी बहुत मेहनत के बाद गुलाब का फूल खिलता है। तो आपने किसी देवी देवताओं के हाथ में गुलाब के फूल के ऊपर बैठे हुए देखा है क्या? नहीं। आजकल हम डालते हैं, गुलाब का फूल जरूर डालते हैं, लेकिन जितना महत्व कमल का है उतना गुलाब के फूल का भगवान के दरबार में महत्व नहीं है।
क्यों ऐसा है? क्योंकि कमल विपरीत परिस्थितियों में खिलता है। देखिए हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में खिल के बहर के आए, उन्होंने समाज के लिए कार्य किए, तो उनके नाम बहुत रोशन हो गए। जैसे कि हम देखेंगे कि बाबा आमटे और उनकी वाइफ वो आदिवासी पाड़ा में जाके काम कर रहे, तभी इतने विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे, तभी उनका नाम रोशन हो गया है। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में काम करना बहुत मुश्किल है। अच्छी परिस्थिति में तो कोई भी काम करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में काम करके जो आगे आएगा वो कमल की फूल की तरह खिलेगा और भगवान के हाथों में, चरणों में उसको जगह मिलेगी। हम तीसरा उदाहरण लेते हैं प्राणियों का। देखिए प्राणी तो बहुत सारे हैं, लेकिन गाय क्यों पूजनीय है? देखिए गाय का दूध का इस्तेमाल तो हमें होता है, बच्चों के लिए भी होता है। गाय के दूध से तो घी, छाछ और बटर बनता है, हमें वो तो सब कुछ पता है। लेकिन गाय के पित्त से भी गोमेद नाम का स्टोन बनता है, जो हाथों में, गले में इस्तेमाल किया जाता है। उसके स्किन का उपयोग होता है, वो गाय जाने के बाद उसकी हड्डियों का दवाई में उपयोग होता है। उसके गोमूत्र का भी दवाई में उपयोग होता है। उसके गोबर का भी इस्तेमाल अग्निकुंड में होता है। गाय का हर चीज़ में इस्तेमाल होता है और गाय को कम से कम मेहनत लगती है। गाय को आप एक बार पानी और थोड़ा सा उसको घास डाल दीजिएगा या तो उसको छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप खा लेगी और पानी पी लेगी, तो वो पूजनीय बनी है क्योंकि वो कम से कम हमारी सेवा लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा देती है। उसके बाद हम धातुओं को देखेंगे। हमारे बहुत सारे धातु है, सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, चांदी है। फिर सोने को क्यों महत्व दिया है कि सोना आप जमीन पे रखोगे तो चमकेगा, अग्नि में डालोगे तो चमकेगा, हवा में रखोगे तो चमकेगा। लेकिन बाकी के धातु नहीं, उसमें जंग लग जाएगा, काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन सोना किसी भी हालत में खराब नहीं होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने देखिए देवी देवताओं के गले में, हाथ में, सर पे सब सोने के आभूषण हैं और हम भी सोने को कितना महत्व देते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें भगवान ने ये नेचर के रूप में समझाया है कि आप जितना कम से कम लोगे और जितना दोगे उतना पूजनीय बनोगे। तो हमें नेचर से ज़रूर सीखना चाहिए। हम किसी इंसान से क्यों सीखें? नहीं सीखें, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। तो कलयुग में हमें किसी इंसान से नहीं सीखना है, हमें अपने आप सीखना है, हमें अपने आप स्टडी करना है। क्यों, किस लिए? तो देखिए आइए, हमने तो सूरज, हवा, जल, जमीन का उपयोग तो समझा है, लेकिन नारियल से, गाय से, कमल के फूल से, सोने से हमें क्या सीखना है? तो हमें जितना देना है उतना दीजिए, विपरीत परिस्थितियों में दीजिए। सोने को तो कितना गलाया जाता है, तपाया जाता है, लेकिन सोना सोना ही रहता है। इसी तरह से नेचर से हर एक चीज़ को आप देखिए, जिसका मीडियम इस्तेमाल है वो मीडियम मात्रा में फेमस है, जितना मैक्सिमम इस्तेमाल है वो पूजनीय है, और जो खराब इस्तेमाल है वो कूड़े कचरे में। जैसे कि आपने धोतरे का फूल सुना होगा, फल सुना होगा। देखिए वो कहाँ गंदगी में उगते हैं, उनको स्थान भी भगवान ने गंदगी में दिखाया। देखिए बिच्छू, सांप हमें काटते हैं तो वो गंदगी में रहते हैं, किसी कूड़े में, किसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ हम लोग कम जाते हैं। जो जहर फैलाते हैं, हाँ, जैसे कि सर्प है, बिच्छू है, जैसे कि धोतरे का फूल है, फ्रूट है ना। तो अगर फूल में देखा जाए तो धोतरे का फूल है, फ्रूट में देखा जाए तो धोतरे का फ्रूट है, अगर जानवरों में देखा जाए तो बिच्छू है ना। तो ऐसे जो है, जो जहर फैलाते हैं, जिससे नुकसान है, उनको भगवान ने ऐसी जगह दी, वो हमेशा कूड़े कचरे के पास ही और ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे कोई नहीं जाता है। तो इसका मतलब है अगर हम जहर फैलाएंगे, खराब व्यवहार करेंगे, खराब अगर उससे हमें किसी को नुकसान होगा तो भगवान वो हमें उसी जगह पे रखेंगे। अगर हमारे विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो हम भगवान की पूजा के योग्य बनेंगे। उसके लिए हमारे समाज में कई सारे उदाहरण है, जो बहुत सारे अच्छे संत महात्मा उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, तब जाके वो पूजा के योग्य बने हैं। अगर आपको अच्छी सी परिस्थिति है, आपके घर में अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत आप अमीर है, आपका बुद्धि भी अच्छा है, आप बहुत टैलेंटेड है ना, सब कुछ आपके पास है, तो आप कभी भी खिल सकते हैं, फूल सकते हैं। माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, आसपास पड़ोसी प्यार कर रहे हैं, पैसा बहुत है, आपका हेल्थ काम अच्छे से कर रहा है
है ना, आपका सब कुछ समाज में नाम अच्छा तो कोई भी फूलेगा फलेगा गुलाब की तरह, आम की तरह। देखिए आम कितना मेहनत लेता है तब जाके वो मीठा बनता है, गुलाब कितना मेहनत कर लेता है तब जाके वो सुंदर बनता है ना। तो ऐसा तो बहुत सारा, घोड़े को भी कितना मेहनत लगती है तब घोड़ा जाके पहला नंबर पाता है। तो मेहनत करके कोई भी आगे आ सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कम से कम लेते हुए जो देता जाता है वही पूजा के योग्य बनता है। तो नेचर से हमें सीखना है कि हमको सिर्फ देना है, कम से कम लेना है, तब हम पूजा के योग्य और समाज के योग्य और भगवान के योग्य पूजनीय बनते। और हम जितना बहुत सारा लेते हैं तो क्या उसका क्या असर है, फिर मेहनत लेके कोई भी वो उसका रिजल्ट देगा है, उसमें कुछ पूजनीय नहीं होता है, वो सिर्फ उपयोग में आता है लेकिन वो पूजनीय बन नहीं सकता। और जो जहर फैलाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसकी जगह भी देखो भगवान ने कैसे रखी, कूड़े में, कचरे में, ऐसी जगह पे जहाँ हम जाना भी नहीं पसंद करते हैं। तो नेचर से ये सीखे, जितना आप दे सकते हो उतना दो तो आप पूजनीय बनेंगे। और मेहनत लोगे तो मेहनत के हिसाब से आएगा लेकिन पूजनीय नहीं बनोगे। और आप नुकसान करोगे, जहर फैलाओगे तो आपकी जगह भगवान ऐसी जगह पे रखेगा वहाँ कोई आना नहीं चाहेगा और कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तो नेचर हमें सूरज के, जल के, वायु के और जमीन के रूप में तो काफ़ी सिखा के गया है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से भी भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। आप मेरे से भी ज़्यादा स्टडी कर सकते, आप निश्चित इसके ऊपर, नेचर के ऊपर स्टडी कीजिए कि नेचर हमें क्या सिखाना चाहता है। ये तो मैंने बहुत कम उदाहरण दिए हैं। नेचर तो ऐसा चैन है कि इसमें से एक चैन भी कट हो जाएगी तो नेचर सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हर एक के ऊपर एक 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 डिपेंडेंट है। देखिए सांप जहरीला भी है लेकिन हमारे बीच में जो रहते हैं चूहे, जो अनाज का और वो नुकसान करता है उसको खाता है, तो फिर भी हमारे बीच में होके भी सांप को कभी नहीं मारे। हर पशु, पंछी, जीव और जो भी पौधे, हर सब का उपयोग हमारे बीच में। छोटे छोटे पौधे का भी इस्तेमाल होता है, किसी पौधे का इस्तेमाल खाने में होता है, किसी का दवाई में होता है, किसी का हवा फैलाने में, ऑक्सीजन में होता है। तो हर पौधे का उपयोग है, हर पशु पंछी का उपयोग है। हर एक पशु एक दूसरे के ऊपर चैन के रूप में डिपेंडेंट है। तो हर चीज़ का हमारा उपयोग है। हमें बाकी की चीज़ों का तो उपयोग हमने समझ लिया है। सूरज के बिना हमारा पृथ्वी नहीं रह सकता, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पृथ्वी के बिना हम खड़े नहीं रह सकते, पौधे पनप नहीं सकते, बारिश के बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। वैसे हर छोटी छोटी चीज़ का इस पृथ्वी पर हमारे उपयोग है और ये उपयोग के साथ संदेशा भी छुपा हुआ है। तो हमारे पृथ्वी में नेचर ने, निसर्ग ने, हमारे बहुत सारे प्रकृति ने संदेश भेजे, उसको जानने की कोशिश कीजिए, तब आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में देखते अगला विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।